अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और व्यूवर्स, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी शेयर करूंगी, और जो कि 2 पार्ट्स में है। अभी मैं आपके साथ पार्ट 1 शेयर करूंगी, और इस पार्ट 1 में मैं आपके साथ नथिया गली का व्लॉग शेयर करूंगी, और पार्ट 2 में मरी का। सडन ही प्रोग्राम बना और सडन ही हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन की। और सडन प्रोग्राम हम इसको इसलिए भी कहेंगे क्योंकि एक दिन पहले तक भी हमें पता नहीं था। तो ईद का दिन था एक दिन पहले, जब हम नॉर्मली ईद का दिन गुजार रहे थे, और कुछ गेस्ट भी आए हमारे घर, तो गेस्ट की दावतों में ही लगे रहे। और उसके बाद जब गेस्ट गए, काफ़ी लेट नाइट गए थे, तकरीबन 1-2 बजे कॉल आई कि इसके कज़न ने बहुत ज़िद लगाई हुई थी कि हम लोगों ने ट्रिप पे जाना है, तो आप लोग भी हमारे साथ चलो। तो पहले तो मैं बिल्कुल नहीं मान रही थी, क्योंकि इतनी अचानक से तो नहीं होता ना सब कुछ। फिर बच्चों ने भी ज़िद लगा ली, और इनकी ज़िद को देख के ना बस जल्दी जल्दी से सब कुछ करना पड़ा। और 2 घंटे में हमने तैयारी कर ली, क्योंकि सुबह 7 बजे बस ने निकलना था, और उससे 1 घंटा पहले हमने पहुंचना था। टिकट्स वगैरह उससे पहले ही करवा ली थी, जाने से पहले ही। और पूरे अभी 7 भी नहीं बजे थे और हमारी बस निकल पड़ी थी, और बहुत टाइम पे हम पहुंच गए थे। इस्लामाबाद पहुंच गए थे बहुत जल्दी हम, क्योंकि ये जो स्काईवेज़ का ड्राइवर था ना, ये बहुत तेज़ लेके आया था। और फिर वहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर हमने वहाँ से मरी के लिए राइड ली। तो फिर जब मरी का आधा रास्ता हो चुका हुआ था ना, बल्कि उससे भी ज़्यादा, तो फिर प्रोग्राम बन गया कि नहीं, पहले नथिया गली चलेंगे। सबका यही प्रोग्राम था कि पहले आज का दिन जो है ना वो नथिया गली में स्पेंड करेंगे, फिर कल देखेंगे, कल मरी वाली साइड पे आएंगे। तो फिर रास्ता चेंज किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा दूर भी पड़ा। और फिर यहाँ पे रुके, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, और पहला स्टे हमने यहाँ पे किया, और कोई चाय वगैरह पी ली। इतनी अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी, धूप भी थी लेकिन धूप भी ठंडी थी, इसलिए बहुत ही मौसम अच्छा था यहाँ पे। और इस कदर प्यारा व्यू था ना, और ये नीचे छोटे छोटे घर बने हुए थे। इतना अच्छा फील हो रहा था ना यहाँ पे आके, क्योंकि काफ़ी देर बाद हम आए, तकरीबन कोई 3 साल बाद हम ना ऐसे मरी नथिया गली वाली साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छी फीलिंग। और फिर यहाँ पे अयूबिया के रास्ते में आके ना, यहाँ से भी थोड़ा बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो उतर के गाड़ी से तो फिर ये पिक्स वगैरह ले ली, वीडियोस बना ली, और इतना अच्छा लग रहा था। अभी बस यही सोचा हुआ था हमने कि जुलाई अगस्त में जाएंगे, लेकिन ये अचानक से जो प्रोग्राम बनता है ना, इसका भी अपना ही एक इनकार कर दिया था कि नहीं, 1-2 दिन रुक के तो फिर पूरी तैयारी करेंगे, तो फिर जाएंगे। क्योंकि अभी ईद के दिन चल रहे हैं, लेकिन नहीं, बच्चे मान ही नहीं थे रहे, फिर इनको लेके ही आना पड़ा। इसके कज़न ने भी ज़िद लगाई हुई थी, तो वो फैमिली भी थी साथ। और लाहौर से तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे आके ना, ये पहले मरी का रास्ता और उसके बाद फिर नथिया का तो थोड़ा सा लंबा पड़ गया था। खैर, सफ़र जितना भी हो कट ही जाता है, तो फाइनली हम फिर नथिया गली पहुंच गए। और ये जो हार्ट बना हुआ नज़र आ रहा है, ये नथिया गली में स्टार्टिंग में ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है लव गलियार। यहाँ मैंने पिक्चर बनानी थी, फिर मैंने कहा मैं बाद में आके बना लूँगी, तो उस टाइम पे नहीं ले सके। और यहाँ पे आगे एक और ही मसला बन गया कि यहाँ पे कोई भी किसी भी होटल में रूम ही नहीं मिल रहा था। मुझे ये वाला होटल बहुत अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी रूम जो है वो अवेलेबल। और गाड़ी के ड्राइवर ने हमें कहा कि आपने किसी डीलर से वहाँ जाके नहीं कहना कि हमें रूम लेके दें, आपने खुद देखना है। तो हम उसी के कहने पे चल रहे थे, लेकिन कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था। कॉल कर कर के हर होटल में कॉल कर कर के पता किया, तो कोई भी नहीं मिला। फिर ये एक डीलर यहाँ पे नज़र आ गए, तो इन्होंने फिर रूम्स दिखाए, फ़ोन पे पिक्चर्स दिखाई, और फिर वो हमें एक होटल में ले गए। तो उसका व्यू सुना कि काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब जाके देखा तो वाकई बहुत अच्छा रूम था। और 2 रूम्स हमने लेने थे, ये दूसरी फैमिली ने इधर वाले होटल में ले लिया, और हमने आगे जाके बिल्कुल साथ वाला ही होटल था, उसमें एक रूम मिल गया। बड़ी मुश्किल से ये भी मिला, ये भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब देखा तो देख के तो सारी थकन ही दूर हो गई कि रूम अच्छा था, शुक्र है। और हर चीज़ बिल्कुल न्यू रूम जो आप देख रहे हैं, लेकिन थक बहुत गए थे इतना लंबा ट्रैवल करके। फिर आगे से ये जो टेंशन हुई होटल की रूम मिलने की, ये अलग से थी। और आते साथ बस ये देख लें कि हर चीज़ उलट पुलट इन्होंने करके रख दी है। तो मैंने कहा था कि मैं अपने रूम का टूर दूंगी, लेकिन इन्होंने इतना वो डाला हुआ था ना, उधम मचाया हुआ था। फिर से शाम भी हो रही थी, और 4:30 के करीब तो हमें रूम मिला। और फिर इसका बैक का व्यू था, बहुत ही प्यारा था, और शाम ही होने वाली थी, फिर कहाँ आज जाया जाना था। तो इसलिए ना हमने यही सोचा कि बस आज पास पास ही जाएंगे, और उसके बाद बस फिर डिनर के लिए ही बाहर निकलेंगे।
और रूम बहुत लग्जरी टाइप था, हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा हुआ था, बिल्कुल जैसे न्यू ये रूम्स बने थे। और ये एक्स्ट्रा मैट्रेस भी उन्होंने दिए हुए थे साथ, और ब्लैंकेट्स भी इतने न्यू थे। बस फिर ये शाम होने लगी थी और उसके बाद फिर बाहर निकले और थोड़ी सी इन्होंने हॉर्स राइडिंग करनी थी, ये व्यू बाहर का। और ये वाले होटल में दूसरी फैमिली थी और जून था लेकिन ज़रा भी गर्मी नहीं थी फील हो रही, बिल्कुल इतना अच्छा मौसम। ज़्यादा हैवी ड्रेसेस तो लेके नहीं गए थे क्योंकि मौसम इतना नहीं था होना, अंदाज़ा था इस बात का। बस गर्म शॉल्स वगैरह रख ली थी और लॉन के कपड़ों में ही गुजारा हो गया। बस फिर बाहर से एक चक्कर लगा के आए और उसके बाद ना डिनर के लिए रेडी होना था, तो सभी रेडी होने लग गए और रेडी होते भी ना टाइम लग गया, 8-9 बज गए। और किसी के भी कपड़े आयरन नहीं थे, वो भी होटल वालों से आयरन करवाए, क्योंकि इतनी जल्दी में जितनी हमने तैयारी की है ना, तो आयरन करने का तो ज़रा भी टाइम नहीं था। फिर बस ये मैंने सिंपल सा ड्रेस पहन लिया, मैंने सोचा कि यहीं पे जाना है बस और खाना खा के आ जाना है, तो ये सिंपल सा ही पहन लिया था। ये खादी का कुर्ता है और इसके साथ मैंने ट्राउज़र भी मैच किया, फिर इसके साथ दुपट्टा भी लेके डाई करवाया ईद से 2 दिन पहले। और यहाँ पे जी मेरे नेल्स भी देख लें, ये मैंने इसरा कॉस्मेटिक्स से मंगवाए हैं, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, बहुत ही अच्छे नेचुरल लग रहे थे और मुझे था कि ये हर ड्रेस के साथ ना चल जाएंगे, इसलिए एक ये कलर और एक लाइट सा पिंक सा कलर है, वो मैं कल लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इनकी शेड्स इतनी अच्छी थी ना कि ना ज़्यादा बड़े थे ना छोटे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और फिर जिसने भी देखा ना उसी ने पूछा था इसके बारे में। मिल तो लोकल मार्केट से भी जाते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं होती। और इसके साथ ही मैंने ग्लू भी ऑर्डर कर ली थी, टैब ग्लू भी ऑर्डर की थी और दूसरी जो ब्रश वाली होती है ना वो भी ऑर्डर की थी, वो मैंने आपके साथ ना पिछले व्लॉग में शेयर भी किया हुआ है। और ये कुर्ता जो है ना ये मुझे बहुत लूज़ आ रहा था, इतना टाइम ही नहीं था कि मैं पहन के चेक कर सकती और इसकी अल्ट्रेशन करवा सकती, लेकिन हेयर पहना हुआ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लूज़ भी आजकल ट्रेंड में है तो अच्छा लग रहा था। बस फिर आवाज़ें पड़ रही हैं क्योंकि सब निकल चुके हैं और मुझे ये आवाज़ें दे रहे हैं, मैं भी बस बाहर जाने ही वाली थी। सिंपल सा ड्रेस था और सिंपल सा ही मेकअप किया था, जल्दी से मैं रेडी हो गई थी, जल्दी में ही तैयारी की और कुछ चीज़ें रह भी गई थी, तो फिर जो रह जाएँ इतनी जल्दी में तो फिर उनका क्या किया जा सकता है। अभी जो मैंने कल ड्रेस पहनना है उसके साथ जो जूता था वो वेज से मैंने लिया था, बिल्कुल परफेक्ट मैच था, एक कलर उसमें था जो ड्रेस में था, लेकिन वो भी मैं घर भूल आई। और ये मरी और नथिया गली वाली साइड पे ये जो चलती है ना टूरिज़्म वालों की ट्रांसपोर्ट, इसमें बैठने का बहुत मज़ा आता है, तो इसी में फिर हम ना यहाँ बाज़ार तक आ गए थे। और ये बिल्कुल हमारी होटल के रूम से बिल्कुल पास नज़र आता है, लेकिन जब उसमें आए हैं ना टूरिज़्म वाले ट्रांसपोर्ट में तो काफ़ी दूर लगा है। और यहाँ पे जी आगे थे हम बटग्राही, और बस यहीं से ऑर्डर किया, जो सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट करके, तो मेन्यू बता दिया था यहाँ पे जो वेटर खड़ा था, इसको बोला कि जब तक हमारा ऑर्डर रेडी होता है तो तब तक हमें स्टार्टर के लिए ला दो कुछ। तो इसने बोला कि फ़्राइज़ हैं, तो हमने फ़्राइज़ मंगवा ली। और ये देखें जी ये फ़्राइज़ हैं, ये 600 की फ़्राइज़ हैं, देखें ये पता नहीं 1 आलू या 2 आलू से बनी होगी और इसकी प्राइस थी 600। और खाना यहाँ पे बहुत ही अच्छा था और हमें भूख भी लगी हुई थी जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा मज़ा आया। और खाना खाने के बाद बाहर आए और इतना ज़्यादा रश था इस बाज़ार में, बहुत ही रश था। और देखिए ईद के दिन थे फिर भी लोग इतने ज़्यादा आए हुए थे कि ईद का भी नहीं ख्याल किया किसी ने, बस आ गए। सब ने यही सोचा होगा कि ईद के बाद जाएंगे तो ज़्यादा रश होगा, और फिर एकदम से इतना रश हो गया कि होटल में रूम मिलने भी बंद हो गए। जब खाना वगैरह यहाँ से खाया तो चाय भी पीनी थी, तो चाय के लिए फिर हम कहीं और गए, बहुत ही प्यारी जगह थी वो भी। ये बिल्कुल उसके जहाँ पे हम खाना खा रहे थे ना उसकी बैक पे नज़र आ रहा था ये रईस खाना, तो रईस खाना से फिर हमने कहा कि चलो वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ से बड़ी अच्छी आवाज़ें भी आ रही थी, शायद कोई म्यूज़िक हल्का चल रहा था और उसकी आवाज़ें भी ना खाना खाते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर हमने सोचा चलो वहाँ जाके देखते हैं और साथ चाय वगैरह भी वहाँ से पी लेंगे। अच्छा ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना यहाँ पे बिल्कुल कोई जगह पास लगती है, लेकिन जब जाओ तो पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। सोचा कि यही तो है, ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन चलते चलते फिर ना काफ़ी टाइम लग गया। और ये जो रोड है ना ये भी बड़ी अभी तक बनी नहीं थी, बहुत मुश्किल से इधर से भी गुजरा गया। और ये सामने है रईस खाना, पास आके पता चला कि कवाली नाइट हो रही है। और फिर जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं और
इतनी ज़्यादा इनकी स्लो सर्विस कि चाय का ऑर्डर दिए काफ़ी टाइम हो गया था और अभी तक चाय नहीं आ रही थी। कितना वेट किया और तो कुछ खाना नहीं था, बस चाय ही पीनी थी। काफ़ी देर के बाद चाय आई और इतना रश भी नहीं था, फिर भी इन लोगों ने बहुत ही टाइम लगा दिया। अच्छा ही हुआ जो हम यहाँ से खाना नहीं खाया, उधर से ही खाए। और चाय भी इतनी गर्म नहीं थी, ठंडी चाय थी, इतना कोई मज़ा नहीं आया। फिर बाहर आ गए और ये देखें यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग की हुई थी और फायर के गिर्द ना यहाँ पे कवाली हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पास जाके बैठे हुए थे। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, थक गए थे, तो इसलिए फिर हमने घर जल्दी होटल के रूम में वापस आना था और फिर यहाँ पे वापस आ गए हैं। तो सभी बहुत थक चुके थे और यहाँ से देखिए कितना पास लग रहा है। मैं तो फिर आते साथ ही ना चेंज करके तो जल्दी लेट गई थी, तो बाकी सब जो हैं वो बाद में सोए थे और जल्दी सोने की वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गई। और ये सुबह 7 बजे देखें जब मैंने विंडो का कर्टन हटाया तो कितना अच्छा व्यू था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, दिल कर रहा था कि देखते जाएं। और इतनी खामोशी, इतना सुकून था यहाँ पे, इतना कुछ सुकून। और उसके बाद जो व्यू है वो तो और ही सुकून दे देता है। और फिर रेडी होना था, रेडी होके फिर नाश्ता वगैरह करने जाना था। उसके बाद क्योंकि रूम का चेकआउट होना था कि अगर हमने आज भी इसको बुक करना है तो बताना पड़ेगा उनको, वरना फिर छोड़ना ही पड़ेगा। तो 2-3 दिन के टूर पे ही आए थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बस यहाँ पे जो देखना है देख के तो फिर मरी के लिए निकलते हैं आज ही। और ये देखें पास से मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें ये पीछे कितना बड़ा बाज़ार है और हर तरफ खामोशी थी। और मैं आपको इस जो होटल है ना इसका एड्रेस जो है वो मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि अगर कभी आपको जाना हो तो आप यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। और अगर जाने से पहले ही बुकिंग हो जाए तो फिर बाद में ना परेशानी नहीं होती। तो हम लोगों का क्योंकि सब कुछ अचानक ही हुआ था इसलिए हमें कोई भी ऐसा सीन नहीं था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, सभी रेडी हो गए थे। और ये मैंने आज ये ड्रेस पहना है, ये बीच ट्री का ड्रेस है। ये मैंने ईद के पहले दिन के लिए बनाया था, लेकिन ईद पे क्योंकि गए कहीं नहीं तो इसलिए पहना ही नहीं। बहुत ही अच्छा है, इसका प्यारा कलर है। और फिर यही प्रोग्राम बना के मरी ही आज ही जाना है। दूसरी फैमिली का भी यही प्रोग्राम था, इसलिए बस फिर निकलना था जल्दी से और रूम को हमने छोड़ दिया। और जब रेडी हो गए फिर मैंने ये रूम का ना ये टूर बना लिया था जिसमें आप सही तरह से देख सकते हैं। और रूम को बिल्कुल मैंने सेट करके छोड़ा था क्योंकि जो इन्होंने हालत की हुई थी ना, ऐसे बुरा लगता है कि बंदा छोड़ के जाए। ये इसके रूम का व्यू था और वॉशरूम भी बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे थे। शावर एरिया भी अलग से ही बना हुआ था और ये इनका ड्रेसिंग भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इसमें मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी बनी। और ये पूरे रूम का भी मैंने आपको विज़िट करवा दिया। और ये बैक साइड से भी, बैक से तो आपको पहले भी दिखाया है लेकिन फिर से एक बार दिखा रही हूँ क्योंकि ये रूम टूर की वीडियो है। और ये टूर को मैंने शॉर्ट्स में ही डालना था, फिर मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। ओहो बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। काश के सामने हो ना इंसान, फिर उसको अच्छी तरह से पता चलता है। ऐसे मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा था ना पीछे से। काफ़ी हाइट पे था रूम और हर चीज़ ना बहुत ही अच्छी लग रही थी कि ये नहीं है कि रूम की विंडो ओपन करो और सामने बिल्डिंग्स ही नज़र आएँ, ऐसी चीज़ नहीं थी। और व्यू के ही तो ये सारे पैसे लेते हैं होटल वाले। जिन्होंने अच्छे बनाए होते हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। और जो अलग से मैं रूम टूर वाली वीडियो डालूँगी ना उसमें मैं आपको बता भी दूँगी कि इसका हमने क्या चार्ज किया था। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें ये मिल गया था। और ये स्पेनिश ब्लैंकेट थे, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी इन्होंने हमें 2-3 दिए हुए थे जो कबर्ड में थे। फिर रूम से बाहर आ गए और ये बाहर का सीन देखें, यहाँ से बाहर वाली साइड पे खड़े होके ये होटल था। ये यहाँ से अब बाहर से व्यू दिखा रही हूँ। ये इस बिल्डिंग में रूम था, बिल्कुल ही बालकनी जो है ना वो बाहर की तरफ थी। और फिर चलते चलते ना ये चाय भी हमने कहा कि यहाँ से ले लेते हैं, पता नहीं कैसी हो, मैंने तो कभी पी नहीं थी। पहले भी जब हम जाते थे तो मुझे यही था कि नहीं इनकी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब पी तो इतनी अच्छी इन्होंने कॉफ़ी बना के दी। और फिर किसी ने चाय ली तो किसी ने कॉफ़ी ली और इसी टूरिज़म वाली ट्रांसपोर्ट पर बैठ के हम आगे तक गए। और उम्मीद करती हूँ जी आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है ना तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके बाद पार्ट 2 मरी वाला व्लॉग आप देखेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।